चलिए, आज के क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाले हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे में बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया या एसएससी हो गया या और रेलवे हो गया, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को इन तक जरूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, तो याद रखिएगा 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में आई थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहां है, तो यूपी में है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखिएगा सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई है, तो याद रखिएगा 1996 से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1996 से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में खेला गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रामायण के लेखक निम्न में
से कौन थे? रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस धातु है वह कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 6 कमरे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिरोशिमा पर फेंका गया था। याद रखिएगा पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो याद रखिएगा राहुल नाम था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो याद रखिएगा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो इनमें से कौन एक खरीफ फसल है? तो याद रखिएगा धान एक खरीफ फसल है। बाकी सभी रबी फसल है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा मुंबई में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जापान का कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान का मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जापान के मुद्रा का नाम येन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा मुंबई में चली थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न और 30 में आपसे लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।